आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी 6 दोस्तों की है जो कि अपनी कॉलेज की छुट्टियों में कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए जंगलों में जाते हैं। वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिनसे उनकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो आइए दोस्तों, वक्त ज़ाया न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अनीता, सुमन, योगेश, दिलीप, साहिल और राकेश ये सभी अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे। आज इनका कॉलेज का लास्ट दिन था। इनकी छुट्टियां कल से स्टार्ट हो गई थी। तभी योगेश ने इनसे कहा कि दोस्तों, इस बार छुट्टियों में कुछ एडवेंचर करते हैं, कुछ हॉरर एक्सपीरियंस। तभी इसने कहा कि मेरे एक दोस्त का कहना है कि उसके गांव के बगल में ही एक जंगल है जो कि बहुत बड़ा है और लोगों का मानना है कि वहाँ से आज तक कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। सभी उसकी बात सुनकर एक्साइटेड हो गए और अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहने लगे, तो चलो इस बार हम वहीं पर चलते हैं। सभी दोस्तों ने प्लान बना लिया था और अगले दिन सभी दोस्त अपने अपने घर के बाहर तैयार होकर गाड़ी में बैठकर उस तरफ निकल दिए। ये तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर आगे आ गए थे। तभी दिलीप ने पूछा, यार और कितना दूर है तेरे दोस्त का गांव? यार अभी तो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर और है। ऐसा कहकर योगेश ड्राइव करने लगा। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए और कहने लगे, यार इतना दूर तू पहले बता देता तो हम मना कर देते। योगेश ने कहा, अरे कोई बात नहीं यार, अब मज़ा आएगा लंबे ट्रिप पर। ऐसा कहकर वह ड्राइव करने लगा। सभी दोस्त खामोश हो गए और तकरीबन 2 घंटे बाद वे उस प्लेस पर पहुंच गए थे। वे सभी उस गांव में खड़े हुए थे और कुछ लोगों से पूछ रहे थे कि उस जंगल में जाने का रास्ता किस साइड से है। उस गांव वालों ने उन्हें देखा और उन्हें एक तरफ इशारा से बताया। वे सभी उस तरफ आगे बढ़ गए कि तभी योगेश का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी एक पत्थर से टकरा गई। सभी ने ज़ोर से योगेश पर चिल्लाते हुए कहा कि यार ये क्या कर रहा है, गाड़ी चलाने नहीं आती तो पीछे बैठ जा। ऐसा कहकर वे सभी योगेश को घूरने लगे। योगेश ने गाड़ी वापस पीछे ली और उस रास्ते पर फिर से आगे बढ़ा दी। आधे घंटे में ही वे उस जंगल में पहुंच गए थे। योगेश ने कहा कि आगे अब गाड़ी नहीं जा सकती, हम सभी को आगे पैदल ही जाना होगा। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त अपनी गाड़ी से उतरे और जंगल में जाने लगे। सभी ने अपना सारा सामान अपनी पीठ पर लाद लिया था और वे सभी जंगल में अंदर तक आ गए थे। आधे घंटे बाद वे सभी एक जगह पर रुके और अब तकरीबन शाम के 7 बज गए थे और अंधेरा होने लगा था। उन सभी ने उस जगह को साफ़ सफाई की और वहाँ पर अपना टेंट लगा दिया और आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर आग जला दी। उस काली अंधेरी रात में उनकी आग की ही रोशनी थी। बाकी जंगल बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। वे सभी आग के इर्द गिर्द बैठ गए और दिलीप ने कहा, यार साहिल, खाना ला जल्दी से, बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर साहिल उन बैगों की तरफ जाने लगा। उसने सारे बैग देख लिए थे परंतु खाना किसी में भी नहीं था।
वो अपने सर पर हाथ रखता हुआ बोला, यार खाने का बैग तो हम गाड़ी में ही छोड़ आए। ऐसा कहकर वह उसकी तरफ देखने लगा। उन सभी ने गुस्से से साहिल की तरफ देखा और उससे कहा, यार तुम्हें कुछ याद रहता है या नहीं? खाने का बैग ही छोड़ आए। साहिल ने कहा, यार तुम लोग क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर साहिल अब टॉर्च लेकर अपनी कार की तरफ वापस चल दिया। 20 मिनट में वह अपनी कार के पास पहुंच गया था और उसने कार से बैग निकाला और अपनी पीठ पर लाद कर वापस जंगल की तरफ जाने लगा। परंतु जंगल इतना गहरा था कि वह जाते वक्त रास्ता भटक गया। उसने कुछ निशान छोड़े थे आते वक्त, परंतु अब वह निशान गायब थे कि तभी साहिल की नज़र अपने से दूर एक पेड़ पर गई, जिसके सामने कोई उससे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। वह सफ़ेद कपड़ों में था और उसके बाल लंबे थे। देखने में वह कोई औरत लग रही थी। साहिल आवाज़ देता हुआ उसके पास गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप कौन हैं? जैसे ही साहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह झट से पीछे मुड़ी और उसका चेहरा देखकर साहिल के रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वह काफ़ी दूर आ गया था और एक पेड़ से सटकर अपनी सांसें फिर से बटोरने लगा कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने अपने दोनों हाथों से उसे जकड़ लिया और उसकी गर्दन पकड़कर उस पेड़ में ऊपर की तरफ खींच रहा है। यह सब देखकर साहिल कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तकरीबन 5-7 मिनट में ही साहिल ने अपना दम तोड़ दिया था। वह सफ़ेद साड़ी वाली भयानक पिशाचिनी साहिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर उसी पेड़ पर टांग दिए और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। उसकी आखिरी चीख सुनकर उसके सभी दोस्त उसकी तरफ आवाज़ की तरफ दौड़े। वे सभी भी जंगल में काफ़ी अंदर आ गए थे, परंतु उसे साहिल अभी तक दिखाई नहीं दिया था। वे सभी अपनी टॉर्च की रोशनी में साहिल को आवाज़ देते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी योगेश ने कहा, यार ऐसे तो हम साहिल को ढूंढ नहीं पाएंगे, हम सभी को अलग अलग दिशा में जाना होगा। ऐसा कहकर सभी 2-2 के ग्रुप में बंट गए। योगेश और सुमन एक तरफ जाने लगे, दिलीप और अनीता एक तरफ और राकेश एक तरफ। वे सभी अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए थे। राकेश अकेला था। वह अपने टॉर्च की लाइट इधर उधर मारता हुआ साहिल को पुकारे जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर गई। उसने जब टॉर्च लगाकर देखा तो वहाँ पर एक हाथ लटका हुआ था। उसे देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा और अपनी टॉर्च की लाइट मारकर वहां देखने लगा। धीरे धीरे उसे सारे वो बॉडी पार्ट्स दिखाई देने लगे और एक तरफ लाइट मारते ही उसे साहिल का कटा हुआ सर दिखाई दिया, जिससे लगातार खून टपके जा रहा था। साहिल की ऐसी हालत देखकर अब राकेश के हाथ पांव कांपने लगे थे। वह चिल्लाकर सभी को पुकारने लगा, परंतु उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। अचानक उसकी नज़र दूसरी डाल पर बैठी उस सफ़ेद कपड़े वाली
औरत पर गई। उसके अब पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। वह औरत लगातार साहिल का दिल उछाल उछाल कर खाए जा रही थी। उसे ऐसा करता देख राकेश तो बिल्कुल ही सहम गया था। उसके बड़े और नुकीले दांतों से खून लगातार टपक रहा था। वह झट से पेड़ से कूदी और राकेश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर राकेश जोर से चिल्लाया और भागने लगा। राकेश की टॉर्च वहीं पर गिर गई थी। राकेश बस लगातार भागे जा रहा था। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। परंतु अचानक उसका पांव एक जड़ से टकराया और वह नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पीछे देखा तो पीछे अब कोई भी नहीं था। वह खड़ा हुआ और अपने कपड़े साफ कर कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। परंतु जैसे ही उसने सामने देखा तो वह पिशाचिनी उसके सामने खड़ी हुई थी। उसकी अंदर दसी आंखें और बड़े बड़े दांत राकेश के रोंगटे खड़े कर रहे थे। साहिल का खून अभी भी उसके दांतों पर लगा हुआ था। उसकी ऐसी भयानक शक्ल देखकर राकेश तो हिल ही नहीं पा रहा था। अचानक उस औरत ने अपने हाथ को ऊपर उठाया और उसके नाखून अब किसी चाकू की तरह हो गए थे। उसने एक झटके से ही राकेश की पेट में वह नाखून घुसा दिए और राकेश का पेट बुरी तरह से चीर दिया और दूसरे ही पल उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसे बिल्कुल साहिल की तरह ही एक पेड़ से टांग दिया और उसका भी वह दिल खाने लगी। यह नज़ारा दूर से खड़े अनीता और दिलीप ने देख लिया था। उन दोनों के तो हाथ पांव ही कांपे जा रहे थे। वे दोनों कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। वे दोनों धीरे से वापस मुड़े और अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने लगे।